तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम आपसे शेयर करने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पर टॉपिक इस वक्त बिल्कुल मौजूद है। टॉपिक है मरसिया, हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। ये जो मरसिया लिखी है मरसिया मिर्जा सलामत अली दबीर ने। मिर्जा सलामत अली दबीर ने इस मरसिया में क्या कहा है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे मैदान करबला का पस मंजर थोड़ा आप तक पहुंचाने वाले हैं, और उसका हम मैदान करबला के बारे में जो मैदान करबला जो साइन पेश आया, उस साइन वाक़या से मुतालिक हम आपको आज थोड़ा मुख्तसर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और इसके बाद हम तशरीह भी करेंगे। पहले आपका मुख्तसर साइन करबला के बारे में हम बताने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है साइन करबला का मुख्तसर पस मंजर। इस पर हम बात करने वाले हैं। जहां तक साइन करबला या जंगी करबला या वाक़या करबला का ताल्लुक है, ये वाक़या 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी मुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को पेश आया, और ये वाक़या इराक में, आज जो मौजूदा इराक है, वहां पेश आया। इसके अलावा यहां जो इस्लामी निज़ाम था जिसे शुराइयत कहते हैं, शुराइयत की सबसे बेहतरीन मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो खुलाफाए राशिदीन हैं, ये शुराइयत की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। और कहते हैं हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मुआहिदा हुआ था मुआविया बिन अबू सफियान के साथ, जिसमें यह तय हुआ था कि किसी को भी खलीफा नामजद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कब्बार और बहुत सारे सहाबी मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हुकूमत देखा था, या जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, या उस दौर में जो मौजूद थे। मुआविया बिन अबू सफियान इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके यजीद को अपना जानिशीन बनाते हैं और यजीद को बादशाह बनाया जाता है। यजीद को बादशाह बनाने के बाद चूंकि ये शख्सी हुकूमत हुई, और शख्सी हुकूमत चूंकि इस्लाम में तब इसकी इजाजत नहीं थी, लिहाजा ये हुई इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होने के साथ साथ ये दीन की खिलाफ वर्जी भी हुई। और दूसरी बात ये कि जो यजीद था, यजीद बिन मुआविया जो था, यजीद एक शराबी इंसान था। यजीद के जो असूल थे, यजीद के जो कायदे थे, जिन असूलों पर यजीद चलता था, वो दीन इस्लाम के खिलाफ थे। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के हमरा कितने सहाबी थे जो हजरत इमाम हुसैन के साथ थे, यानी मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के हमरा जो लोग थे, उनमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है, उनमें सबसे पहले 72 साथी थे हजरत इमाम हुसैन के, और कुछ गुलाम थे। 22 नौजवान अहले बैयत के जो नौजवान थे, और कुछ खानदान की ख्वातीन भी इसमें शामिल थी। मैदान करबला की जो लड़ाई हुई, मैदान करबला का जो सानिहा पेश आया, और यजीद के साथ लगभग 40,000 फौजी थे, और जहां तक अहले बैयत हजरत इमाम हुसैन का ताल्लुक है, उनके साथ सिर्फ 180 लगभग जो सहाबा की थी, या जो उनके हमराह लोग थे, लगभग उनकी तादाद 180 थी। कमोबेश इसका पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन इतनी ही थी शायद। कहते हैं जो नुकसान हुआ यजीद की जो फौज थी, यजीद की फौज में तकरीबन 5,000 फौजी मारे गए, और अहले बैयत में से यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के साथ हमरा जो लोग थे, लगभग 130 अफराद की यहाँ पर शहादत पेश आई। तो ये था कुछ मुख्तसर जो साइन करबला के बारे में आप तक हमने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। ये मुख्तसर इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आप इस वीडियो को जरूर देखना और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना, और आपके प्यार के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। जिस तरह आपने हमारी वीडियोस को शेयर किया लास्ट टाइम, आज भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आपकी स्क्रीन पर टॉपिक मौजूद है, हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। यानी ये मरसिया लिखी है मिर्जा सलामत अली दबीर ने। मिर्जा सलामत अली दबीर ने इस
मरसिया में हजरत अली असगर हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर थे यानी फर्जन थे, उनके लिए पानी मांगने का वाक़या बयान किया है इस मरसिया में, जिसका नाम ही रखा गया हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले हम आपको हवाला देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हवाला लिखा है दर्ज झेल अशार हमारी निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू में मौजूद मरसिया हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना से लिया गया है, जो मिर्जा सलामत अली दबीर ने लिखा है। मरसिया के इस हिस्से में निहायत मुअस्सर और रुक्कत आमेज, यहाँ पर है रुक्कत आमेज अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने 6 माह के बेटे हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए यजीदी फौज से पानी मांगने का वाक़या बयान किया गया है, लेकिन जालिम पानी देने से इनकार करते हैं। यानी हजरत इमाम हुसैन जब यजीदी फौज के सरबराह उमर बिन साद और शुमर जी जोशन, ये यजीदी फौज के 2 सरबराह थे, बड़े बड़े सरबराह थे, सरगुरु थे यजीदी फौज के। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली असगर को पानी देने से इनकार किया है। यही मरसिया आपकी निसाब में शामिल है। ये हवाला देना पड़ेगा आपको, अगर आपको तशरीह करनी पड़ेगी या इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब चलते हैं इनके अशार पर। हम पहला बंद देखते हैं, इस नज़म का पहला बंद देखते हैं, इस मरसिया का। सबसे पहला बंद जो लिखा है, हर एक कदम पर सोचते थे सिब्ते मुस्तफा, ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या, नई मांगना ही आता है मुझको नई इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँ तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते ना सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। इस बंद में मिर्जा सलामत अली दबीर ये समझाना चाहते हैं कि जिस वक्त नवासे रसूल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का बेटा हजरत इमाम हुसैन जब यजीद की फौज की तरफ जाते हैं, अपने 6 माह के बेटे अली असगर को अपनी गोद में लेते हुए यजीद की फौज के सरबराह के पास जाते हैं, पानी के वास्ते जाते हैं, पानी मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन चलते चलते वो ये भी सोच रहे थे कि मैं यजीद की फौज से क्या कहूंगा या उमर की फौज से क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे तो अपने दुश्मन के सामने मांगना ही नहीं आता है। मैं अपने दुश्मन यानी दुश्मन दीन के सामने कैसे हाथ फैलाऊं, उनके सामने हाथ फैलाना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं दीन के दुश्मन के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात, अब अगर मैं उनके सामने आजिजी और इनकिसारी भी करूं, अगर मिन्नत भी करूंगा, तो क्या वो पानी देने के लिए राजी हो जाएंगे? अब अगर उन्होंने पानी नहीं दिया तो इस तरह से मेरे लख्त जिगर हजरत अली असगर की जान भी जा सकती है और साथ ही मेरी इज्जत भी जाएगी। उनके सामने मेरी जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मेरे बेटे के लिए जो मैं पानी मांग रहा था, इस पानी के वास्ते इज्जत भी जाएगी और मेरे बेटे की जान भी जाएगी। अब हम जाते हैं इसकी तशरीह पर। आप देखिए तशरीह में क्या लिखा है, आपके सामने तशरीह हम स्क्रीन पर लाते हैं। तशरीह में लिखा है, मरसिया के इस बंद में मिर्जा सलामत अली दबीर फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यजीदी फौज के पास अपने बेटे हजरत अली असगर के लिए पानी मांगने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में सोच रहे थे कि मैं अपने बेटे को अपने साथ पानी के लिए यजीदी फौज के पास ले जा रहा हूं, लेकिन मैं यजीदी फौज के कमांडर उमर से क्या कहूंगा? मुझे तो मांगना भी नहीं आता है, ना ही मुझे इल्तिजा करना आता है। मैं उनके सामने पानी के लिए अगर इल्तिजा भी करूंगा तो वो फिर पानी नहीं देंगे। अगर उनके सामने पानी के लिए आवाज भी दूंगा तो वो मेरी आवाज भी नहीं सुनेंगे। इस तरह मेरे बेटे की पानी ना मिलने की वजह से जान भी जाएगी और यजीद की फौज के सामने मेरी जाने की वजह से मेरी इज्जत भी जाएगी। ये पहले बंद की हमने आप तक तशरीह पहुंचाने की कोशिश की। अब जाते हैं दूसरे बंद पर। दूसरा बंद क्या है, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गई, चाहा करे सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पे सर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए हैं। इस बंद की तशरीह जब करते हैं तो इस बंद को समझने की आप कोशिश करेंगे। इस बंद में क्या फरमाते हैं, मिर्जा सलामत अली दबीर फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन यानी नवासे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हजरत इमाम हुसैन यजीद की फौज के सामने पहुंचे तो उनमें थोड़ी सी घबराहट हो गई।
اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سوال بھی کریں گے لیکن شرم آئی کہ دشمن دین کے سامنے میں کیسے ایک سوال کروں گا پانی کے لیے، لیکن ان کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ ان کے سامنے گئے تھے، اب فوج کے سامنے تو وہ اب جا چکے تھے، اب ان کو تو کچھ کہنا ہی تھا، تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کے چہرے سے جو چادر ہوتی ہیں اس کو سرکایا، چادر کو اٹھایا اور آنکھیں جھکا کے ان کے سامنے بولے کہ میں آپ کے سامنے خود نہیں آیا بلکہ میرے بیٹے نے مجھے آپ کے سامنے لانے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ تو بہت پیاسا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، اس لیے آپ کے سامنے ہم پانی کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں ہم پہلے اس کی تشریح پر۔ آپ دیکھیے تشریح میں کیا لکھا ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ مرثیہ کے اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج کے نزدیک پہنچ گئے تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ یزید کی فوج کے سامنے اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی مانگے، لیکن وہ شرم کے واسطے ایسا نہیں کر سکے، ان کی غیرت نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا، اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پیاسے بیٹے کے سر سے چادر اٹھائی، انہوں نے غیرت کی وجہ سے اپنی نظریں نیچے کی اور یزید کی فوج سے کہا کہ یہ معصوم ہم کو یہاں لائے ہیں، یہ میرا بیٹا بہت پیاسا ہے، آپ لوگوں کے پاس پانی کے لیے آیا ہے۔ اب جاتے ہیں تیسرے گیا ہے، گر میں بقول عمر و شمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، شش ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین یزید کی فوج سے کہتے ہیں اگر میں عمر اور شمر، یہ جو فوجی سربراہ ہے، اگر میں ان کے سامنے میں گناہ گار ہوں، لیکن میرا 6 ماہ کا بیٹا یعنی علی اصغر کسی کے سامنے کوئی قصوروار نہیں ہے، اس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، صرف شیر خوار بچہ ہے، یہ نبی زادہ ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے، یہ پچھلے 7 دنوں سے ہمارے ساتھ پیاسا تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ بے قرار اور بے چین ہے، اگر اس کی عمر کم ہے لیکن اسے پیاس کا صدمہ بہت زیادہ ہے، اور ایک تو یہ خود مظلوم ہے اور اس کے والدین بھی مظلوم ہیں، یہ مظلوموں کا بیٹا ہے، مظلوم اس وقت یہ بھی ہے کیونکہ اسے پانی کے لیے تڑپایا جا رہا ہے، ترسایا جا رہا ہے۔ اب جاتے ہیں اس کی تشریح پر۔ آپ دیکھیے اس کی تشریح میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یزیدی فوج کے کمانڈر عمر شمر کے مطابق اگر میں گناہ گار ہوں لیکن یہ میرا معصوم بیٹا کسی کے سامنے قصوروار نہیں ہے، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا بے زبان ہے، یہ دودھ پیتا بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ایک ہفتے سے یہ سب کے ساتھ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے، میرے بیٹے کی عمر کم ہے لیکن اس کو پیاس ستا رہی ہے، یہ معصوم بیچارہ مظلوم ہے اور یہ ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے جس پر یزیدی فوج ظلم ڈھا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے بند پر۔ آپ دیکھیے چوتھے بند میں کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف کے بانوے بے کس کلال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذل جلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ حضرت امام حسین یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کون میری گود میں ہے، یہ در نجف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لال ہے، اور اگر آپ اس کو پانی دے گے کہ تمہیں رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تم مان لیجئے، لو مان لو تمہیں قسم ذل جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر انہیں کہتا ہے کہ آپ اس کو پانی دیجئے کیونکہ یہ بہت پیاسا ہے۔ یہ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یثرب کا جو شہزادہ ہے یہ آپ سے سوال کر رہا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے اور آپ سے پانی کا سوال کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت پیاس ہے، پیاس کی وجہ سے یہ بہت بے قرار ہو چکا ہے، اس لیے اسے پانی دیجئے۔ اب اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین یزیدی
फौज से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये मासूम बच्चा मेरी गोद में प्यास की वजह से तड़प रहा है। तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? ये नजक का मोती है, हजरत बानवी मुज़्तर का लख्त जिगर है। यजीदी फौज, तुम्हें खुदा ताला की जात का वास्ता इस मासूम बच्चे की इल्तिजा मान लीजिए और इसे पानी दे दो। ये यसरब का शहजादा है। आज तुम लोगों से पहला सवाल कर रहा है। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पोता तुमसे पानी मांगने आया है, इसलिए इस मासूम को पानी पीने दो। इस अमल से तुम्हारी शोहरत होगी और तुम्हें सवाब मिलेगा। ये था चौथे बंद की ये तशरीह थी। अब जाते हैं पांचवें बंद की तशरीह। पांचवा बंद देखते हैं। फिर होंठ बेजुबां के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पेदर। बाकी रही न बात कोई ए मेरे जिगर, सूखी जुबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। फेरी जुबान लबों पे जो इस नूर ऐन ने थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। तो इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे हजरत अली असगर से कहते हैं कि हजरत अली असगर के जो होंठ होते हैं उनको चूम लेते हैं इमाम हुसैन और अपने बेटे से रोते रोते कहते हैं कि जो आपके वालिद को कहना था, जो इमाम हुसैन को कहना था वो कह चुका है। अब आप भी अपनी सूखी हुई जुबान निकाल कर इन यजीदों की फौज को आप दिखाइए। तो हजरत अली असगर अपनी सूखी हुई जुबान अपने होंठों पे फेर रहे हैं और हजरत इमाम हुसैन आसमान की तरफ देख रहे हैं, जैसे हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं कि अब इस मासूम पे अपना रहम व करम फरमा। अब चलते हैं इसकी तशरीह पर। आप जरा इसकी तशरीह देखिए। इसकी तशरीह में क्या लिखा है? तशरीह में लिखा है कि इस बंद में शायर फरमाते हैं कि जब यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मासूम बच्चे को पानी पीने नहीं दिया तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेजुबान बेटे के खुश्क होंठ चूम लिए। वो रोते हुए अपने बेटे से कहने लगा कि मुझे जो कुछ यजीदी फौज से कहना था वो मैं कह चुका हूं। ऐ मेरे लख्त जिगर, अब मेरे पास यजीदी फौज को कहने के लिए बाकी कुछ नहीं बचा। ऐ मेरे मासूम बेटे, आप ही खुश्क जुबान निकालकर यजीदी फौज को दिखा दो। जब हजरत अली असगर ने अपनी जुबान अपनी खुश्क होंठों पर फेर ली तो इस वक्त हजरत इमाम हुसैन कांप कर आसमान की तरफ देखने लगे, गोया कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हों कि आपको इस बेजुबान पर रहम आ जाए। इस तरह से हमने हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना जो मरसिया थी आपकी किताब में वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आज की वीडियो में दीजिए इजाजत अपने मेजबान को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया।